मेरे प्रिय बच्चे, समय कभी भी किसी दशा या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता है। यह कब पलट जाए और पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियां बना दे, इसे कोई नहीं जानता। इसी प्रकार से यह कब पलटकर पूरी तरह से सकारात्मक हो जाए और तुम्हारे लिए चमत्कार के केंद्र बिंदु में परिवर्तित हो जाए, इसे भी कोई स्पष्ट नहीं कर सकता है। किंतु जो मनुष्य यह समझता है कि समय कितना बलवान होता है, वह समय के महत्व को समझते हुए केवल वही कार्य करता है जिन कार्यों से उसका ध्यान केंद्रित हो उसके लक्ष्य की ओर। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं होता है, किंतु वह दर दर भटकता है। स्वयं को कर्ता मानकर सदैव इसी फेर में पड़ा रहता है कि एक दिन वह सब कुछ बदल देगा। लेकिन सृष्टि के आगे ना तो कभी किसी की चली है, ना ही कभी किसी की चल पाएगी। क्या देवता, क्या दानव, क्या मानव, क्या राक्षस, क्या यक्ष या फिर कोई अन्य जीव जंतु, कोई समय से श्रेष्ठ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, समय जो अनियंत्रित है, समय जो पूरी तरह से क्रमबद्ध है, समय जो गुजर रहा है, यह समय तुम्हारे पक्ष में कार्य करे अथवा विपक्ष में, यह तो कर्मों की ही बात होती है। लेकिन यह तुम्हें लाभ देगा या नहीं, या तुम तय करने में अपनी तकदीर आजमा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारा समय परिवर्तित हो रहा है। अब एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। चमत्कार से भरा हुआ यह युग पूरी तरह से तुम्हें जीत की तरफ लेकर जा रहा है। यह युग पूरी तरह से तुम्हें सुंदरता, सादगी, संपत्ति, समृद्धि से भरने वाला है। यह सकारात्मक स्वभाव से भरने वाला है। यह धन धान्य से भरने वाला है। यह समय चल रहा है, निरंतर, प्रतिपल, हर क्षण, और जल्द ही यह सागर की लहरों की भांति बहता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस लहर का लाभ लेना है। तुम्हें इस लहर में डुबकी लगानी है। तुम्हें अपनी स्पष्टता जाहिर करनी है। तुम्हें दर्शाना है कि तुम जीत के लिए बने हो, जिसके लिए तुम सब कुछ रचा जाना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीत की नई परिभाषा लिखी जाएगी। तुम्हारे लिए लिखी गई यह परिभाषा अब तुम्हें सब कुछ दिलाएगी। खुशहाली, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ। वह जो तुम पाना चाहते हो, वह जो तुम्हें मिलना ही चाहिए, भले ही तुम्हें उसका ज्ञान ना हो, वह सब कुछ तुम्हें अब हासिल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब सब कुछ बेहतर होने वाला है। तुम्हारे लिए खुशियों के पल आ रहे हैं। अपने जीवन की ज्योति जगाने का कार्य प्रारंभ कर दो। बिना भय के जीना प्रारंभ कर दो। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें भयभीत कर सके। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें चिंतित कर सके। यह चिंता केवल एक माया का भ्रम मात्र है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाओ। बीच में जो समस्याएं आ रही है, ये चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। इन चुनौतियों से घबराओ नहीं। मैं जानता हूँ तुम भयभीत हो जाते हो, तुम डर जाते हो, यह सोचकर कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं खो ना जाए वो जो तुम्हें सबसे प्यारा है, वो जिससे तुम्हारा प्रेम अज्ञात है, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा अपार है।
वो कहीं छूट ना जाए और कहीं तुम गर्त में फंस ना जाओ, ऐसे जिससे उभरना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वह अब तुमसे छूटेगा नहीं, वह अब तुमसे दूर नहीं जाएगा। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। खुशहाली तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारा सच्चा हृदय यह जानता है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी तुम अपने बुद्धि के ब्रह्म जाल में कई बार फंस जाते हो। कारण यह नहीं कि तुम्हारी बुद्धि कुपोषित है, तुम्हारी बुद्धि कारण यह है कि तुम्हारी बुद्धि को भटकाया जा रहा है, तुम्हें भरमाया जा रहा है। जबकि तुम शांतचित, सदाचित एक कैसी परमात्मा हो जिसका स्वभाव बेहतर है, जो जीना जानती है, जो जीतना जानती है, जो संघर्षों से सामना करना जानती है। तुम वो हो जो सब कुछ पा लेना जानते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए समृद्धशाली समय की शुरुआत हो रही है। तुम्हारे लिए खुशहाली से भरे समय की शुरुआत हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर के सभी चक्र जागृति की अवस्था में आ रहे हैं। खास तौर पर तुम्हारा हृदय चक्र और तुम्हारा मूलाधार चक्र, यह दोनों चक्र का है तुम्हारे लिए प्रेम को आकर्षित करने के और तुम्हारे जीवन में भौतिक सुविधाओं को आकर्षित करने के लिए त्याग की तुम्हारी भावना श्रेष्ठ है। तुम त्याग जानते हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ कुछ भी छूट नहीं रहा, यहाँ कुछ भी छूटेगा ही नहीं। सब कुछ तुम्हारा अपना है, तुम सबके अपने हो। यह दिखता नहीं है, यह मन को भ्रमित करता है, किंतु यह सच्चाई नहीं, यह वास्तविकता नहीं। सत्यता तो कुछ और है। सत्यता वह जिससे अभी तक तुम परिचित नहीं। सत्यता वह जो पता चलेगा। वह सत्य जो सदा से है, वह सत्य जो सदा रहेगा, तुम्हारी जीत के लिए लिखा गया वह सत्य जो अब घटित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन से भ्रम और चिंता का त्याग कर दो। यही सबसे आवश्यक त्याग है। वह त्याग जो तुम्हें करना है, ना कि वह जो तुम्हारे मन में पनप रहा है। लेकिन मैंने स्वीकार किया है तुम्हारे बलिदान को, तुम्हारे त्याग को। अब खुशहाली तुम्हारे कदम चूमेगी। अज्ञात प्रेम मिलेगा तुम्हें। प्रेम में तुम्हारा यह जीवन अब ऐसी शांति आकर्षित करे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, कल्पना रहित यह जीवन तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा रुचिकर प्रतीत होने लगेगा। तुम्हारा यह जीवन सौभाग्य से भर उठेगा। तुम्हारे इस जीवन में आनंद और रस ऐसा होगा जो तुम्हारे मन के भाव विभोर कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर बेचैनी होती है, घबराहट होती है और तुम समझ नहीं पाते कि ऐसी परिस्थिति में तुम क्या फैसला लो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ भी होगे वहाँ समृद्धि को ही आकर्षित करोगे। तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ प्रेम को ही आकर्षित करोगे। तुम्हें प्रेम और समृद्धि, खुशहाली अत्यंत भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में ना कभी अकेले थे, ना कभी रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीतना तुम्हारा अधिकार है। तुम इस जीत को पाकर रहोगे। तुम्हारे लिए यह जीत कितनी आवश्यक है, मुझे यह भी ज्ञात है। मेरे प्रिय बच्चे, शांति और सुकून के साथ जीवन जियो। चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ था और हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने तुम्हें कभी पहले अकेले नहीं होने दिया।
ना ही कभी अकेला होने दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस जगत में कल्याण होगा तुम्हारा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी। इस संसार में सदा खुश रहो, जितना हो सके लोगों में खुशियाँ बांटो, यही तुम्हारे लिए धर्म तय हुआ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।